नमस्ते दोस्तों, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी देहरादून और हमारी श्रृंखला परमवीर चक्र विजेता सम्मान में आप सबका स्वागत है। मैं हूं रविंद्र सिंह और आज हम इस एपिसोड में बात करेंगे एक ऐसे महान सैनिक की जिन्होंने न केवल भारत की आजादी के लिए अपनी वीरता का परचम लहराया बल्कि भारत का सर्वोच्च सैन्य सम्मान परमवीर चक्र भी हासिल किया। जी हां, आज हम बात करेंगे सूबेदार मेजर ऑनरेरी कैप्टन करम सिंह परमवीर चक्र मिलिट्री मेडल की। हमारे साथ हैं कैप्टन दीपक कुमार, जो सूबेदार मेजर ऑनरेरी कैप्टन करम सिंह परमवीर चक्र मिलिट्री मेडल के जीवन, उनके अदम्य साहस और उनकी अमर विरासत पर बात करने आए हैं। कैप्टन दीपक कुमार, सबसे पहले आपका स्वागत है। क्या आप हमारे श्रोताओं को अपने बारे में कुछ बता सकते हैं? जय हिंद। मेरा नाम कैप्टन दीपक कुमार है। मैं राजस्थान के जयपुर शहर से आता हूँ। मुझे जून 2022 में भारतीय सेना में कमीशन मिला और मैंने 3 वर्षों की सैन्य सेवा पूरी कर ली है। मैं उत्तराखंड के सूर्य कमान के आईबेक्स ब्रिगेड के तहत तैनात हूँ। पहले यह जानते हैं कि सूबेदार मेजर ऑनरेरी कैप्टन करम सिंह परमवीर चक्र मिलिट्री मेडल कौन थे और उनका शुरुआती जीवन कैसा था। हमें उनके बचपन और सेना में शामिल होने की प्रेरणा के बारे में विस्तार से बताइए। सूबेदार मेजर ऑनरी कैप्टन करम सिंह परमवीर चक्र मिलिट्री मेडल का जन्म 15 सितंबर 1915 को पंजाब के बरनाला जिले के सहना गांव में एक जट सिख परिवार में हुआ। उनके पिता उत्तम सिंह, जो एक मेहनती किसान थे, उनका प्रारंभिक जीवन पढ़ाई और खेती में निकला। उन्होंने गांव के स्कूल में प्राथमिक शिक्षा ली, लेकिन उनकी असली रुचि शारीरिक गतिविधियों में थी। कुश्ती, पॉल वॉल्ट और लंबी कूद जैसे खेलों में वे माहिर थे। यह खेल उनके लिए सिर्फ मनोरंजन नहीं बल्कि अनुशासन और साहस का सबक थे। 26 साल की उम्र में 15 सितंबर 1941 को उन्होंने अपने दिल की पुकार सुनी और 1st बटालियन द सिख रेजिमेंट में भर्ती हो गए। यह वह पल था जब उन्होंने देश की सेवा का पक्का इरादा कर लिया था। कमाल है, यानी सूबेदार मेजर ऑनरेरी कैप्टन करम सिंह परमवीर चक्र के दिल में बचपन से ही देशभक्ति का जुनून था। क्या कोई खास वजह थी जिसने उन्हें सेना की ओर आकर्षित किया? हाँ, गांव के उन सैनिकों की कहानियां जो प्रथम विश्व युद्ध में वीरता दिखाकर लौटे थे। सूबेदार मेजर ऑनरी कैप्टन करम सिंह परमवीर चक्र के लिए प्रेरणा का स्रोत थी। उनकी शारीरिक ताकत और खेलों में रुचि ने उनके अंदर साहस और नेतृत्व की भावना को मजबूत किया, जो बाद में उनकी पहचान बनी। अब चलते हैं सूबेदार मेजर ऑनरेरी कैप्टन करम सिंह परमवीर चक्र मिलिट्री मेडल के सैन्य जीवन की शुरुआत की ओर। जैसे कि हम जानते हैं, उन्होंने द्वितीय विश्व युद्ध में हिस्सा लिया। इस बारे में हमको थोड़ा विस्तार से बताइए। द्वितीय विश्व युद्ध में वे सिख रेजिमेंट के साथ बर्मा के मोर्चे पर तैनात थे। 1944 में बर्मा अभियान की एडमिन बॉक्स की लड़ाई में उन्होंने ऐसा साहस दिखाया कि हर कोई दंग रह गया। जापानी सेना के खिलाफ इस युद्ध में उन्होंने कई बार अपनी जान दांव पर लगाई। घने जंगलों में उन्होंने अपनी चौकी की रक्षा की, अपने साथियों का हौसला बढ़ाया और दुश्मन को पीछे हटने पर मजबूर किया। उनकी इस वीरता ने न केवल साथी सैनिकों को प्रेरित किया बल्कि ब्रिटिश अधिकारियों का भी ध्यान खींचा। 14 मार्च 1944 को उन्हें मिलिट्री मेडल से नवाजा गया, जो उस समय भारतीय सैनिकों के लिए एक बहुत बड़ा सम्मान था। यह मेडल उनकी बहादुरी का प्रतीक था और उन्होंने भविष्य में भी अपने वीरता के अनेक प्रमाण दिए। वाह, इतनी कम उम्र में इतना बड़ा सम्मान। क्या कोई ऐसी खास घटना थी जिसके लिए उन्हें यह मेडल मिला? बिल्कुल। एडमिन बॉक्स की लड़ाई में जब जापानी सेना ने उनकी चौकी पर जोरदार हमला किया, तब उन्होंने अपनी चतुर रणनीति और बेमिसाल साहस से दुश्मन को खदेड़ दिया। कई बार घायल होने के बावजूद उन्होंने हार नहीं मानी। उनकी यही जिद और जुनून उन्हें सबसे अलग बनाती थी। अब हम उस पल पर आते हैं जिसने सूबेदार मेजर ऑनरेरी कैप्टन करम सिंह परमवीर चक्र मिलिट्री मेडल को भारत के इतिहास में अमर कर दिया। 1947 का भारत पाक युद्ध और तिथवाल की लड़ाई। हमें विस्तार से बताइए कि 13 अक्टूबर 1948 को क्या हुआ था। 13 अक्टूबर 1948 का दिन भारत के सैन्य इतिहास में एक मील का पत्थर है। उस समय भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान पाकिस्तानी सेना ने जम्मू कश्मीर के टिथवाल सेक्टर में रिचमार गली पर एक विशाल हमला बोला। उनका लक्ष्य था टिथवाल पर कब्जा करना और श्रीनगर घाटी की ओर बढ़ना, लेकिन वहां डटे थे लांस नायक करम सिंह, जो सिख रेजिमेंट की एक श्रेष्ठ चौकी के कमांडर थे। पाकिस्तानी सेना ने भारी तोपखाने और मोर्टार से हमला शुरू किया। लांस नायक करम सिंह की चौकी के सारे बंकर तबाह हो गए और संचार लाइनें टूट गई। वे अपने कमांडर से संपर्क नहीं कर पाए।
दुश्मन की तादाद उनकी तुलना में 10 गुना थी। फिर भी लांस नायक करम सिंह ने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने अपने सैनिकों को एकजुट रखा और दिन भर में 8 बार दुश्मन के हमलों को नाकाम किया। वे बंकर से बंकर दौड़ते रहे, अपने घायल साथियों का हौसला बढ़ाया और ग्रेनेड फेंककर दुश्मन को रोका। एक बार जब 2 पाकिस्तानी सैनिक उनकी चौकी के पास पहुंच गए, लांस नायक करम सिंह ने अपनी कौशल से उन पर हमला किया और उन्हें मार गिराया। इस दौरान उनके दोनों हाथ घायल हो गए, लेकिन उन्होंने अपनी चौकी नहीं छोड़ी। उनकी इस वीरता ने रिचमार गली को बचाया और पाकिस्तानी सेना का हौसला तोड़ दिया। 21 जून 1950 को उनकी इस अदम्य वीरता के लिए उन्हें परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। वह पहले सैनिक थे जिन्हें यह सम्मान जीवित रहते हुए मिला। यह सुनकर तो दिल में गर्व जागता है। इतने मुश्किल हालात में ऐसा साहस, क्या उनकी यह वीरता उनके नेतृत्व और साहस का परिणाम थी? निश्चित रूप से सूबेदार मेजर ऑनरी कैप्टन करम सिंह परमवीर चक्र मिलिट्री मेडल का साहस, उनकी दृढ़ता और अपने सैनिकों का मनोबल बढ़ाने की कला ने उन्हें असाधारण बनाया। वे सिर्फ सैनिक नहीं बल्कि एक प्रेरणादायक योद्धा थे जिन्होंने अपने साथियों को असंभव को संभव करने की हिम्मत दी। सूबेदार मेजर ऑनरी कैप्टन करम सिंह परमवीर चक्र मिलिट्री मेडल की वीरता ने उन्हें अमर कर दिया, लेकिन इसके बाद उनका जीवन कैसा रहा और उन्होंने देश के लिए और क्या किया? टिथवाल की लड़ाई के बाद उन्होंने सेना में अपनी सेवा को संपूर्ण तरीके से निभाया। उनकी मेहनत और निष्ठा ने उन्हें लगातार तरक्की दिलाई। वे पहले हवलदार बने, फिर नायब सूबेदार और 1964 में सूबेदार मेजर के पद तक पहुंचे। 26 जनवरी 1969 को उन्हें ऑनरी कैप्टन की उपाधि दी गई, जो उनके असाधारण योगदान का सम्मान था। सितंबर 1969 में वे सेना से रिटायर हुए, लेकिन उनका गौरव देश के दिल में बसता रहा। विशेष रूप से वे उन 5 सैनिकों में से एक थे जिन्हें पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 15 अगस्त 1947 को भारत का पहला तिरंगा फहराने के लिए चुना। यह एक ऐतिहासिक पल था जो उनकी देशभक्ति और सम्मान का प्रतीक था। इस क्षण ने न केवल उनकी वीरता को बल्कि उनके देश के प्रति प्रेम को भी दर्शाया। भारत का पहला तिरंगा फहराने का गौरव, यह तो बहुत बड़ा सम्मान है। क्या यह उनकी वीरता और समर्पण का नतीजा था? हाँ, उनकी वीरता, अनुशासन और देश के प्रति उनकी अटूट निष्ठा ने उन्हें इस गौरव के लिए चुना। उनकी सैन्य सेवा और नेतृत्व ने उन्हें एक आदर्श सैनिक बनाया जिसे देश ने इस ऐतिहासिक अवसर के लिए चुना। सूबेदार मेजर ऑनरी कैप्टन करम सिंह परमवीर चक्र मिलिट्री मेडल की कहानी हमें गर्व से भर देती है। उनकी विरासत को आज कैसे याद किया जाता है और आज की पीढ़ी उनसे क्या सीख सकती है? उनकी विरासत आज भी हमारे बीच है, जैसे एक प्रेरणा का प्रकाश। सूबेदार मेजर ऑनरी कैप्टन करम सिंह परमवीर चक्र मिलिट्री मेडल की जिंदगी हमें सिखाती है कि साहस और देशभक्ति का कोई विकल्प नहीं होता। वे हमें बताते हैं कि मुश्किल से मुश्किल हालात में भी हमें अपने कर्तव्य और देश के प्रति समर्पित रहना चाहिए। उनकी कहानी आज के युवाओं को प्रेरित करती है कि चाहे कितनी भी चुनौतियां आए, हिम्मत और नेतृत्व के साथ हर बाधा को पार किया जा सकता है। उनकी वीरता हमें यह भी सिखाती है कि सच्चा नायक वही है जो दूसरों को भी प्रेरित करे। सचमुच उनकी कहानी हर युवा के लिए एक मिसाल है। उनकी वीरता हमें गर्व और प्रेरणा देती है। श्रोताओं, सूबेदार मेजर ऑनरी कैप्टन करम सिंह परमवीर चक्र मिलिट्री मेडल की यह कहानी हमारे दिलों में गर्व और प्रेरणा का संचार करती है। उन्होंने न केवल टिथवाल की रक्षा की बल्कि अपने साहस, नेतृत्व और देशभक्ति से भारत का नाम रोशन किया। उनकी गाथा हमें सिखाती है कि सच्ची वीरता वह है जो असंभव को संभव बनाए। आइए हम सब मिलकर सूबेदार मेजर ऑनरी कैप्टन करम सिंह परमवीर चक्र मिलिट्री मेडल को दिल से सलाम करें, जिन्होंने अपनी जान की परवाह किए बिना देश की सेवा की। अगर आपको यह एपिसोड पसंद आया तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर शेयर करें। धन्यवाद कैप्टन दीपक, हमारे साथ वीरता की यह अद्भुत कहानी साझा करने के लिए। धन्यवाद। जय हिंद। तो श्रोताओं, आज की हमारी विशेष प्रस्तुति को यहीं पर विराम देते हैं। आपसे अगले सप्ताह फिर मुलाकात होगी विषय संवाद में। तब तक के लिए हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार।